हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे मंडे यानी 27 जुलाई के लिए ऐसे 4 स्टॉक जिसमें हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम यूएस मार्केट में एक मार्जिनल डिक्लाइन को देख पा रहे हैं, लेकिन हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के केस में भी यहाँ पे एक मार्जिनल गिरावट देखने को मिल जाता है। इसे देखते हुए हमें मंडे को मार्केट फ्लैट अदरवाइज गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इंडियन एरियाज को चेकआउट करें तो यहाँ पे भी हमें एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसे देखते हुए आप इन सभी स्टॉक्स में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने 4 स्टॉक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक में हमें फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला। कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर की वजह से इसने अपने मेजर ईएमए लेवल्स को तोड़ते हुए अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी के लिए इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आगे के लिए दिखाई देता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो टूटता है तो आपको इसमें एक ब्रेकआउट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में, जिसने कल रात को अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी ने एक रिकॉर्ड लॉस को डिक्लेयर किया है। और इसे देखते हुए मंडे को आपको इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में हम एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ को देख पा रहे हैं, और अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर से उसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक सिमिलर पिक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर मंडे मार्केट ओपन होते वक्त ये स्टॉक 150 के नीचे ओपन होता है तो आपको सबसे पहला टारगेट 147 पे सेट करना है, और अगर वो टारगेट अचीव होता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपना पार्शियल प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लिस्ट में जो अगला नाम है इसमें भी हम एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने काफी दिनों से अपने ईएमए लेवल्स के नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। यह ट्रेंड हमें मंडे को भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें जो दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं उसमें भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर के जरिए दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पेट्रोनेट, और इसमें भी आपको अराउंड 4.29% का एक गिरावट फ्राइडे को देखने को मिल जाता है। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में भी हम एक मार्जिनल सेलिंग प्रेशर को देख सकते हैं, और अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल से उसे चेकआउट करें तो यहाँ पे भी हमें एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में मोर देन 2.5 टाइम्स वॉल्यूम को जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो आपको मंडे को एक बात ध्यान में रखना है कि अगर ये 240 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको इसमें 235 तक के टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं। तो आप इसमें अपना जो शॉर्ट सेल है उसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप रियल टाइम अपडेट्स चैनल की ओर से पाना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हमें एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन आपको इस स्टॉक में आगे एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हम देख पा रहे हैं, और इस स्टॉक में जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बेयरिश होने के चलते ये सपोर्ट हमें मंडे को ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ट्रेंड इंडिकेटर से भी हमें एक सेल ऑफ के बारे में पता चलता है। तो आपको इस स्टॉक में मंडे को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इनिशियल ट्रेडिंग आवर में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में, और इसने भी कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट में एक लॉस को डिक्लेयर किया है, और इसका जो इंपैक्ट है आपको मंडे को मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अभी के लिए हम इसके ऑर्डर बुक में एक सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर इसका जो फ्यूचर लेवल्स है उसे हम वेरीफाई करें तो यहाँ पे भी आपको एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर साइड में हम काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 200 के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, जिसमें आप 4 to 5 रुपीज के लिए इसमें अपना जो सेल ट्रेड है उसे इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आखिरी स्टॉक की ओर बढ़े तो यहाँ पे आपको फ्राइडे को ही एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि इसमें एक भारी गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम इसमें एक कंटिन्यूअस सेल ऑफ को देख पा रहे हैं। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक होता है मंडे को तो आपको इसमें एटलीस्ट 2% तक एक
डाउन साइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। करंटली हम इसके जो ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं उसमें भी एक सेल ऑफ को देख पा रहे हैं और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगले कुछ ही दिनों में आने वाला है। उससे पहले स्टॉक में गिरावट को काफी ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, तो आपको इस स्टॉक में मंडे को भी एक डाउन साइड दिखाई दे सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चोलामंडलम फाइनेंस के बारे में, जिसमें हमें फ्राइडे को ही ऑलमोस्ट 4.6% का एक डाउन साइड देखने को मिला। अभी के लिए इसके ऑर्डर बुक में एक मार्जिनल बाइंग प्रेशर को देखा जा सकता है, लेकिन ये बाइंग प्रेशर आपको इसके फ्यूचर लेवल्स में गायब होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेलर साइड में काफी ज्यादा वॉल्यूम को देख सकते हैं। तो इस वजह से आपको इस स्टॉक में एटलीस्ट 4 to 5 रुपीज के लिए एक डाउन साइड दिखाई दे सकता है। तो आप मंडे को इसमें अपना सेल ऑर्डर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के बाद उन प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फ्राइडे को हम इसमें एक कंसोलिडेशन को देख सकते हैं, लेकिन ये अभी भी अपने सभी क्रूशियल ईएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मंडे को एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका जो 9 डे का ईएमए लेवल है अगर वो ब्रेक होता है तो हमें इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज हमें इसमें मंडे को भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए इसके आरएसएल लेवल में हम एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं, लेकिन ये अपने ओवरबोट जोन में एंटर कर चुका है। तो अभी के लिए इसमें आपको एक ट्रेंड रिवर्सल कभी भी देखने को मिल सकता है। तो आप किसी भी स्टॉक्स में अपना बाइंग करने से पहले इसे जरूर ध्यान में रखें। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे करंटली 11,100 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग हमें देख सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल पे हमें मोर देन 6 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी के लिए इस लेवल पे हम टोटल 24 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए हम मंडे के लिए 11,100 के लेवल को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट हमें नीचे 11,000 पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम इसी लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे 11,000 के लेवल्स पे हमें कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखेगा, जिसे हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे 11,100 के लेवल्स पे हमें एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग भी देखने को मिल जाता है। तो इससे एक बात साफ है कि हमें मंडे को 11,100 पे एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और निफ्टी आपको 11,100 से लेके 11,200 के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर करते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होता हुआ हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो 9 डे और 100 डे का ईएमए लेवल है वो हमें यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्राइडे के दौरान हम इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग को इनिशिएट होता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे इसके आरएसएल लेवल में भी इस बात को साफ साफ देखा जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बोला था कि निफ्टी के मुकाबले करंटली बैंक निफ्टी में आपको एक वीकनेस देखने को मिल सकता है, जिसका मेन रीजन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का खराब Q1 नतीजों का आना। इस वजह से आगे भी आपको बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे हम देखेंगे करंटली 22,000 के आसपास हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी के लिए हम इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे 22,500 के लेवल्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमें मोर देन 5 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो आप मंडे के लिए 22,500 को एज ए इमीडिएट सपोर्ट लेवल और 22,000 के लेवल्स को एज ए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करें तो यहाँ पे 22,500 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलेगा, जिससे एक बात साफ है कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में जो अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 23,000 का लेवल। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पी वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चला है, इस वजह से आपको मोस्ट प्रोबेबली इन दो लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है वो मंडे को दिखाई दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम आपके लिए ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियो लाते रहते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।